आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। सबसे पहले चौधरी निसार अली खान की ही बात कर लेते हैं। आपसे कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की, क्या कहते हैं आप? अब कुछ तब्दीली का पेश खेमा समझा जाए, 3 साल बाद वो हलफ उठाने आ रहे थे। देखिए, सियासत जो होती है ये मुमकिनात का खेल है। वो नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत खूबसूरत फ़िक्रा कहा था कि जो नामुमकिन का लफ्ज़ है वो पागलों की डिक्शनरी में होता है, वो अक्लमंदों की डिक्शनरी में नहीं होता। सियासत में हर चीज़ मुमकिन है। कल के दोस्त आज के मुखालिफ इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, तो इसमें कोई ऐसी चंबे वाली बात नहीं है। लेकिन सर अब देखने में ये आ रहा है, गुज़श्ता रोज से यही बातें हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि चौधरी निसार अली खान हलफ उठाएं। इसकी क्या वजह है? नहीं कामरान भाई, तहरीक इंसाफ कौन होती है? चौधरी निसार अली खान साहब को उनका आइनी और कानूनी हक उनसे छीनने वाली सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे भाई, ये उनको उनके अवाम ने मैंडेट दिया है, उनको आईने पाकिस्तान ने हक दिया है, ये उनको जमहूरियत का, जिसको हम बार बार कहते हैं जमहूरियत है, तो यहाँ की अमरीत या डिक्टेटरशिप थोड़ी है। तो आज जो इशू हुआ है आप देख लीजिएगा, 1-2 दिन बाद में बातें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल इस बात को मैं इसकी सख्त अल्फाज में सर, फिर जो सदारती रेफरेंस आपकी हुकूमत की जानिब से लाया गया था एक मुद्दत के अंदर हल्फ उठाने के हवाले से, क्या वो चौधरी निसार पे अप्लाई नहीं होगा? कामरान भाई, हम तो इलेक्शन रिफॉर्म्स की और ये जो कुछ इलेक्शन के बाद की चीज़ें हैं, हम तो रिफॉर्म्स चाहते हैं। हम अब देखिए ना, बार बार यही बात कही जाती है कि रिफॉर्म्स नहीं है, इसमें बेहतरी नहीं है, किसी को निज़ाम पे जो है वो भरोसा नहीं है। तो ये भी उसी का हिस्सा है। अगर हम ये लाने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई हरगज़ नहीं है कि हम चौधरी निसार अली खान साहब का रास्ता रोकना चाहते हैं। चौधरी निसार अली खान साहब अदालतें आज़ाद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम कोई भी ऐसा गैर आइनी या गैर कानूनी काम करेंगे तो ये जहन से निकाल दें ये जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि हमें चौधरी निसार साहब इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत कर आए हैं और बहुत बेहतर होता। मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा, 2.5 साल उन्होंने अपना जो हल्का है उनको खाली नहीं रहना चाहिए था। हल्के के लोगों ने उनको नुमाइंदगी दी थी, उनको आके फोरम के ऊपर, इजलास में आकर, असम्बली के ऊपर, वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, उनके जो मसाइल हैं उन पर बात करनी चाहिए थी। तो मेरा ख्याल है देर आए दुरुस्त आए, तो उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब जो आइनी मामलात हैं, जो कानूनी मामलात हैं, उसके ऊपर ना मैं कोई राय दे सकता हूँ ना आप दे सकते हैं। वो तो जो आइन कहेगा, कानून कहेगा, उसके ऊपर मनोवान अमल होगा। तो लेट्स सी। अभी उन्होंने आज ठीक है, इससे पहले कि बसा साहब मैं सदीकुल फारूक साहब की जानिब बढ़ूं, एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा। इतला थी कि शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है चौधरी निसार अली खान का, इस तरह का कोई राब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी किया गया? क्योंकि जैसे कि आपने खुद भी बताया, वो आजाद सीट पर अपनी सीट जीत कर अब वो हलफ उठाने जा रहे हैं। कामरान भाई, जहाँ तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात का तल्लुक है, ना मेरे पास चिड़िया है ना चुड़ैल है जिससे मैं बता सकूँ। मुलाकात नहीं, टेलीफोनिक राब्ता हुआ था, बड़ी स्ट्रॉन्ग इतला थी। लेकिन एनी हाउ, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि चौधरी निसार उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं? अब आजाद अरकान होते हैं, कोई भी जमात होगी वो चाहेगी कि आजाद अरकान उनकी सफ में शामिल हो ताकि उनकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो। कामरान भाई, आपने पहले सवाल किया, अब 2 सवाल और आपने कर दिए, मेरा जवाब ले लें। 1 बाय 1 मुख्तलिफ जवाब देता हूँ। पहली बात तो ना मैं टेलीफोन के वो जो टेलीफोन राब्ता इनका हुआ था तो मैं ना तो सुन रहा था, ना ही मेरे नॉलेज में, ना ही हमारी इसका इल्म है हमें। दूसरी बात, जहाँ तक आप हमारी पार्टी की बात कहते हैं, इसके ऊपर मैं ज़रूर राय दे सकता हूँ। वहाँ पर ना उन्होंने कोई राब्ता किया है, ना हमारी तरफ से कोई राब्ता हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो मेरे ख्याल में अब तो किसी दूसरे सवाल की गुंजाइश और चाहते भी नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती भी नहीं है। देखें, फिर मैंने आपको स्टार्ट में एक बात कही थी कि ये जो नामुमकिन है, ना चाहना, सियासत मुमकिनात की बात है, सियासत डायलॉग की बात है। अगर कल टेबल पे कोई बात आती है, कोई डायलॉग होता है, कोई बातचीत होती है, तो डेफिनेटली उसमें से अगर कोई चीज़ें होंगी तो वो अवाम के सामने आएंगी। आज के दिन तक, इस वक्त जब मैं बोल टीवी पे कामरान भाई का शो कर रहा हूँ, मैं आपको एश्योर करता हूं हमारे साथ ना कोई राब्ता है, ना हमारे साथ वो शामिल होने के लिए उन्होंने कोई गुफ्तगू किया, ना ही हमने उनको इनवाइट किया। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। सदीकुल फारूक साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। सदीक साहब, राब्ते हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी निसार अली खान से, पर क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि चौधरी निसार अली खान वापस पार्टी में आ जाए? रहीम, बहुत शुक्रिया
राब्ते हुए हैं या नहीं हुए मैंने भी सुना है, बाकी क़यादत फ़ैसला करेगी वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। अगर वो आना चाहते हैं तो क़यादत फ़ैसला करेगी कि उन्हें मुस्लिम लीग नून में वापस लेना है या नहीं लेना। तो हमें आपको सबको उनके राब्ते और फिर उसके जवाब में क्या हमारी पार्टी की क़यादत कहती है उसका इंतज़ार करना होगा। ठीक है। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या समझते हैं आपके 2.5-3 साल बाद इस तरह उनका हलफ उठाना ठीक है? आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है? देखिए जी, मेरी ज़ाती राय तो यही है कि अगर अब उन्होंने हल्फ उठाने का फ़ैसला किया, ये शुरू में ही कर लेना चाहिए था। लेकिन इंसान है, कभी कोई कंसिडरेशंस होती हैं, कभी कोई उसके पेश नज़र ऑप्शंस होते हैं और राय बदलती भी रहती है हालात के मुताबिक। तो अगर उन्होंने अब राय बदली है, कुछ ऐसे हक़ाइक़ उनके सामने आए हैं या कुछ ऐसी सूरत हाल सामने आई है जिसके पेश नज़र उन्होंने हल्फ उठाने का फ़ैसला किया है, तो ये उनका फ़ैसला है। ठीक है। और सर, कुछ तब्दीली का पेश खेमा समझते हैं आप? एकदम से 3 साल बाद जो उनका हलफ उठाने का फैसला है, ये खुद से तो नहीं किया गया होगा, एकदम से तो कुछ ना कुछ सोच के किया गया होगा। तो क्या इसको आप कुछ तब्दीली से जोड़ते हैं? इस बात को पंजाब में कुछ तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप सर्च करूं कि जिन हालात में ये हुकूमत चल रही है, कभी जहांगीर तरीन साहब का मसला होता है, कभी कोई और मसला होता है, कभी कोई दूसरा ग्रुप खड़ा होता है, कभी कुरैशी साहब का ग्रुप होता है और वगैरह वगैरह। तो जिन हालात में ये चल रही है और जिस तरह से ये अब आके इन्होंने मईशत की तरक्की का झुरलू 24 घंटे में चला दिया है, तो इस तरह फितरी बात यही है कि ये चलने वाली हुकूमत नहीं है। रह गया चौधरी निसार अली ख़ान का, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि कल परसों से ये उस तरफ से बातें आ रही हैं मीडिया में भी कि हर मुमकिन रुकावट डालेंगे और हम नहीं हल्फ उठाने देंगे। अब रह गई बात बसरा साहब की। अब बसरा साहब जो मर्ज़ी कहें या मैं भी अगर कहूं कि नहीं मेरी पार्टी की क़यादत ये फैसला करेगी, ये नहीं करेगी, जबकि मुझे मालूम ना हो, तो हमारे इस लिहाज से हमारी बात की कोई वक़्त नहीं होगी, ना बसरा साहब की बात की वक़्त। पॉइंट आ गया आपका। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का उधर चला जाना और डिप्टी स्पीकर का किसी और जगह चला जाना, अगर हल्फ वो उठा लेते हैं तो क्या मसला है? अगर एक MPA के हल्फ उठाने पर यह हुकूमत जो है ये लर्ज रही है, कांप रही है, तो फिर आज से अंदाज़ा लगा लें कि इस हुकूमत की सर वो असल में एक MPA को ऐसे देखते हैं कि वो शायद समझते हैं कि ये एक MPA जो है किसी के इशारे पे और किसी वजह से ये हलफ उठा रहा है, शायद इसी वजह से वो इसकी हलफ बर्दारी के रास्ते में रोड़े अटकाना भी चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद रहिएगा शौकत बसरा साहब। अब कुछ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात भी कर लेते हैं। आज शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन जमातों को इशारा दिया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें शिरकत करेगी, जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को एक बार फिर से मुतहर्रिक करने और जोड़ने की बात की जाएगी। हुकूमत परेशान है क्योंकि हुकूमत की अगर अपनी पार्टी के अंदर टूट फूट देखी जाए, जहांगीर तरीन ग्रुप को देखा जाए, दीगर जो मुश्किलात हैं, उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी सामने आ जाती है, तो परेशानी तो होगी ना। कामरान भाई, इस सवाल का जवाब देने से पहले अभी जो मलका जज्बात सदीकुल फारूक साहब रंग भर रहे थे डायलॉग का कि कपकपाहट है, टांगें कांप रही हैं, ये पता नहीं कौन सा फिल्म का डायलॉग था और इनको पता नहीं कहाँ से वो नज़र आ गया। बाकी चीज़ों का नहीं पता, इनको हमारे कांपने का और घबराहट का ज़रूर पता हो गया है। इससे आप इनका माइंड ऑफ फ्रेम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।